इसमें दिया गया है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे दिया गया है ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब इसके रूट्स इक्वल हैं। अब बोला गया है कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके हिसाब से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, और कैपिटल सी कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू बी डी। इतना क्लियर है। माइनस 4 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये पूरा पार्ट अगर हम पूरे में से देखें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर माइनस का यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास, बाकी का सारा टर्म। तो इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी। इस पूरे में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर ए डी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस बी सी का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 टाइम्स ऑफ ए को और डी को सेपरेट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए डी, और यहाँ पर बचेगा बी सी। इतना क्लियर है। अब देखिए इस पूरे पार्ट को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी का, अब एक सेकेंड यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस बाहर आ गया था, तो ये ए डी माइनस बी सी होगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। और बाकी का -4 तो यहाँ पर था, तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। और उसने कहा था कि रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। अब -4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ये वाला टर्म ही 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए डी माइनस बी सी क्या होगा, 0 के इक्वल। सो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू कितना रहेगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आंसर है। इतना क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।